Good morning, girls. Yesterday we studied about viral diseases of plant. Today we will discuss about plasmal diseases of plant, mycoplasmal diseases of plant. ठीक है, कितनी तरह की डिसीज़ेज़ मैंने बताई कि आपको सिलेबस में आना है। वायरल डिसीज़ेज़, बैक्टीरियल डिसीज़ेज़, माइकोप्लाज्मल डिसीज़ेज़, फंगल डिसीज़ेज़, है ना। तो हमने वायरल डिसीज़ेज़ कवर किए हैं अभी। नेक्स्ट आज हम करेंगे माइकोप्लाज्मल डिसीज़ेज़। माइकोप्लाज्मा आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, शॉर्ट नोट आया था माइकोप्लाज्मा के ऊपर। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, आप माइकोप्लाज्मल डिसीज़ेज़ पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको मालूम भी होना चाहिए कि माइकोप्लाज्मा क्या होता है। माइकोप्लाज्मा वायरस में क्या था, वायरॉन पॉइजन। उसमें वायरस में आप बताते थे कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट था। माइकोप्लाज्मा का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें आरएनए और डीएनए दोनों मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें सिंगल सेल यूनिट होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले चारों तरफ से एक रिजिड सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट रहती है। जो सेल वॉल हम जिसको बोलते हैं रिजिड सेल वॉल एब्सेंट रहती है। सेल सराउंडेड किससे होती है, सेल इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्ड लाइपोप्रोटीनियस यूनिट मेम्ब्रेन। सेल इज सराउंडेड बाय 3 लेयर्ड या ट्रिपल लेयर्ड लाइपोप्रोटीनियस यूनिट मेम्ब्रेन। आप देख भी रहे हैं डायग्राम में, मैंने माइकोप्लाज्मा का डायग्राम ड्रॉ किया है। तो आप पैथोलॉजी के कंसर्न में भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं माइकोप्लाज्मा का। जब तक माइकोप्लाज्मा नहीं पता तो आप माइकोप्लाज्मल डिसीज़ के बारे में आप क्या बता सकते हो। ठीक है, इसका जो आउटर यूनिट मेम्ब्रेन होता है वो एंक्लोजेस द साइटोप्लाज्म। यूनिट मेम्ब्रेन एंक्लोजेस द साइटोप्लाज्म, राइट। नेक्स्ट, आरएनए एंड डीएनए बोथ आर प्रेजेंट। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। होल सेल का डीएनए इज कॉन्ट्रीब्यूटेड 4% एंड आरएनए इज कॉन्ट्रीब्यूटेड 8%। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा सिंगल सेल यूनिट होती है। आज हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मल डिसीजेस के अंदर लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। आपको पता है ब्रिंजल इम्पॉर्टेंट, कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है, टेम्परेट रीजन का बहुत इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है ब्रिंजल। इसमें नाम बता रहा है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इट मीन्स जब ब्रिंजल में ये इन्फेक्शन होता है तो क्या होगा, इसमें लीफ का साइज शॉर्ट हो जाएगा, श्रिंकेज होगा, लीफ में होल्स हो जाएंगे। मैंने इन्फेक्टेड ब्रिंजल लीफ का डायग्राम ड्रॉ किया है। रेड कलर के पेस्यूल्स बन जाएंगे, जैसे पान का कलर होता है सेम कलर के पेस्यूल्स बनेंगे इसमें, और वहाँ से होल भी हो जाएगा आर पार, अपर लेयर टू लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो आर पार का इसमें होल हो जाते हैं, जिसको आप छेक भी बोल सकते हो। होल होंगे, रेड कलर्ड पेस्यूल्स प्रेजेंट होंगे ब्रिंजल पर, और लीफ का साइज इफेक्ट करेगा। देन फ्रूट, तो हमारा होस्ट प्लांट क्या हुआ, ब्रिंजल। सेकेंड, कॉजल ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मल लाइक बॉडीज, जिसको हम MLB के नाम से बताएंगे, और या फिर इसको हम बोलेंगे फाइटोप्लाज्मा, क्योंकि ये प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है। तो फाइटो मीन्स प्लांट और प्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा। दिस डिसीज ऑफ ब्रिंजल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय वर्मा इटेल 1969 in India. It was first considered a disease
caused by virus. However, in 1969, Verma et al. Showed mycoplasma-like bodies in brinjal or diseased plant. As far as known, this disease occurs in India and Sri Lanka. It is a serious disease of brinjal and can cause 100% yield loss in diseased plant. 100% लॉस कर देता है यील्ड का, जितना भी डेवलपमेंट होगा यील्ड का पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम आएंगे सिम्टम्स। द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज इज द स्मॉलनेस ऑफ लीफ, ठीक है। पेटियोल्स गेट शॉर्टेंड, लेमिना ऑफ लीव्स बिकम शॉर्ट एंड पेल येलो, पेल येलो हल्के पीले रंग की हो जाती है लीव्स, सॉफ्ट हो जाएंगी। इंटरनोड्स ऑफ द टॉप ब्रांचेस आर शॉर्टेंड, बीच का जो नोड और इंटरनोड आपको मालूम है, रिजल्टिंग इन अ बुशी अपीयरेंस ऑफ अ अफेक्टेड प्लांट। प्लांट लेंथ में ग्रो करने की जगह एक बुशी शॉर्ट प्लांट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि इंटरनोड और नोड इफेक्ट हो रही हैं तो बुशी लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। Most there is no flowering, but if flower are formed, they remain green. Fruiting is rare in affected plants. However, if any fruit is formed, it becomes hard, tough, fails to mature. Right? Next, as usual, हम इसके ऊपर आएंगे एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मैंने बताया, पैथोजन क्या है इसका, फाइटोप्लाज्मा या फिर माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज हम बोल सकते हैं। माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज हैव बीन डिटेक्टेड इन फ्लोएम सेल्स ऑफ रूट ऑफ ब्रिंजल प्लांट affected with little leaf disease. The size of mycoplasmal like bodies varies from 230 nm to 770 nm. MLB contains ribosomes and soluble proteins. Nuclear material suspended by 16.5 nm. जैसा कि मेटाबोलाइट्स आपको दिखाए, वाइड ट्रिपल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन, राइट। Next, disease cycle. It is a sap transmissible disease. It occurs in nature of Datura fastuosa. धतूरा आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है। विनका रोजिया एक्सेट्रा। द डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स, लीफ हॉपर्स, Cystius physistis and Ampuscodevastols. इन सब का बॉटनिकल नेम है इंसेक्ट्स का। द पैथोजन ऑल्सो सर्वाइव्स ऑन वीट होस्ट्स। कंट्रोल मेजर्स। नाउ कम्स टू कंट्रोल मेजर्स। आपने होस्ट पढ़ा, कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ा, सिम्टम्स पढ़े, डिसीज साइकिल पढ़ी। नेक्स्ट वी कम्स टू कंट्रोल मेजर्स। किसी डिसीज पर आने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल मेजर्स। fortnightly spray of insecticides such as Ecalox or Folidol till the fruit set helps to check the spread of disease. Next क्या होगा, the insect vector can also be controlled by spraying the crop by dimethionate or oxydimethyl methyl or monocrotophos 1 ml per liter of water.
ये इंसेक्टिसाइड्स मार्केट में अवेलेबल है। तो हम इसका इंसेक्ट वेक्टर्स इनको बोलते हैं, जो इंसेक्ट, क्योंकि मेनली डिसीज़ का कॉज कौन कर रहा है, ट्रांसमिशन कौन कर रहा है, इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स को रोकने के लिए ये वाला स्प्रेइंग होगा। थर्ड, डिसीज़ कैन बी कंट्रोल्ड व्हेन फॉरेट 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर इज़ अप्लाइड टू द सीड बेड्स, जिस फील्ड में ये लगाया जाए क्रॉप, एंड सीडलिंग्स आर डिप्ड इन aqueous solution of 0.05% tetracycline along with 0.05% monocrotophos। ठीक, सीड बेड्स को भी हमें को स्प्रेइंग करना है, और जो हमारी क्रॉप है, जो हमारे सीड्स हैं, उनको टेट्रासाइक्लिन और मोनोक्रोटोफोस में भी एक्वस डिप करके हमको उसको सोइंग करना है। Fourth one is growing of disease resistant variety such as brinjal round, black beauty, pusa purple cluster etc। किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए मैंने आपको फर्स्ट बताया था सैनिटाइजेशन। नेक्स्ट, रेजिस्टेंट वैरायटी हम लोग ले सकते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटी हमको सर्च करनी पड़ेगी पहले किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और यदि उसके बाद भी कोई इन्फेक्शन आता है तो देन वी कैन डू स्प्रेइंग, राइट। यूज़ ऑफ बैरियर्स ऑफ ट्रैप क्रॉप्स, कोई भी एक्स्ट्रा वीड लाइक जिसको ट्रैप क्रॉप्स जो हमारी क्रॉप में इंटरफेरेंस करे, उसको हमें रोकना है। सोइंग कैन बी एडजस्टेड टू अवॉइड मेन फ्लाइट ऑफ द इंसेक्ट्स। नेक्स्ट आप क्या करोगे, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, उससे क्या होगा, जो पहले इन्फेक्शन आ गया था क्रॉप में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लाइफ साइकिल आपने पढ़ी है, जैसे पक्सीनिया की आपने पढ़ी, तो उसमें डबल होस्ट होते थे, ठीक है। होस्ट 2 होते थे, पहला वीट प्लांट, नेक्स्ट क्या था, बारबेरी। अल्टरनेट होस्ट थे, पहले वीट प्लांट पे अपने 3 स्पोर कंडीशंस वो करता था पूरा। नेक्स्ट वो बारबरी लीव्स पर अपनी 2 टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोटेक्शन होती थी, और उसमें फिर वो बारबरी लीफ को भी इन्फेक्ट करता था। नेक्स्ट यही साइकिल चलती थी अल्टरनेट होस्ट के लिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता था। तो इसीलिए हम क्रॉप रोटेशन, इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। अर्ली रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, एकदम जैसे ही इन्फेक्शन आपको नज़र आया, आप उसको क्रॉप को, इन्फेक्टेड प्लांट्स को वहाँ से हटा देंगे। और इसमें जिसको हम गुड़ाई बोलते हैं, ठीक है, तो फील्ड्स में वो हमको होना चाहिए, करना चाहिए। इस तरह हम ये कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई करके इन्फेक्शन ऑफ माइकोप्लाज्मल डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो मुझे आप बताएं।